अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है। ये तकरीबन कोई 8 घंटे से इसको ये डिस्ट्रोफिया का मसला बना हुआ था। ये भैंस यानी कि नॉर्मल तरीके से पार्चुरेशन का अमल नहीं कर रही थी। इसकी यानी कि बच्चे की जो बर्थ थी, पैदाइश थी, जो वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि इसका जो हेड था बच्चे का वो बाहर निकला हुआ था वजाइना से और वल्वा के करीब पहुंचा हुआ था। जबकि हमने जब देखा इसको तो इसकी दोनों जो लेग्स थी, बल्कि एक लेग्स भी साथ थी, लेकिन दूसरी लेग्स जो थी पीछे को मुड़ी हुई थी। तो हमने सबसे पहले इसको क्या इसकी तरतीब को बेहतर किया। इसका हमने सबसे पहले यानी कि ग्लव्स चढ़ाकर इसकी सबसे पहले हमने डायग्नोज की असल में इसमें क्या रुकावट बनी हुई है, जिसकी वजह से ये भैंस बेहतर तरीके के साथ यानी कि अपना पार्चुरेशन का पैदाइश का अमल नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने तेल सरसों का यानी कि अपने लुब्रिकेंट यानी कि अपने हाथ को, ग्लव्स को मुकम्मल तौर पर हमने तर किया। तर करने के बाद हमने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद हमने देखा कि इसको कहाँ पे इसकी यानी कि जो रुकावट बनी हुई है, ये कहाँ पे यानी कि इसकी रुकावट है। इसकी जो दोनों टांगें हैं ये पीछे को यानी कि निकली हुई थी। एक टांग ज़्यादा पीछे को थी, एक टांग थोड़ी सी यानी कि वल्वा के पास ही पड़ी हुई थी। जितनी देर तक यानी कि डिस्ट्रोफिया का असल में सबसे मेन जो तरीक़ाकार यही होता है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है। अगर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपने कभी भी जानवर के बच्चे को यानी कि बच्चे की पैदाइश के अमल को, बच्चे की बर्थ को आपने कभी भी इसको हैंडल नहीं करना। क्यों? जितनी देर तक आप पोजीशन नहीं ठीक कर लोगे, अगर पोजीशन गलत में अगर इसकी यानी कि इम्बैलेंस पोजीशन होगी तो यानी कि समझ लें कि जो पेल्विक बोन्स पे यानी कि आप समझ लें कि शोल्डर जॉइंट अगर बच्चे का लगा हुआ है, या फिर टांग का नी जॉइंट, घुटने का जोड़ और इसके साथ शोल्डर जॉइंट को यानी कि टकराव लगा हुआ है, तो आप खींचेंगे बच्चे को तो कभी भी आपका यानी कि डिस्ट्रोफिया बेहतर तरीके से हल नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो यूट्रस जो होती है वो रैप्चर होने का ख़तरा होता है। वजाइना जो होती है वो अक्सर ज़ख्मी हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, इंजर हो जाती है। इसके साथ साथ जानवर की वल्वा भी यानी कि इंजर और ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। तो हमने जब इसको देखा तो हमने सबसे पहले इनके बारे में हिस्ट्री ली, तो इन्होंने काफ़ी हद तक बताया कि हमने तकरीबन 3 से 4 लोगों को ये चेक करवा ली है, लेकिन ये भैंस का मसला हल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद हो सकता है कि इसकी पेल्विक बोन जो है अंदर को ना दंसी हुई हो, ताकि यानी कि अगर पेल्विक बोन जो बाज़ दफ़ा किसी जानवर के टकराने की वजह से या कहीं गाड़ी या यानी कि ट्रैक्टर या ट्रैली वगैरह के साथ, अक्सर जानवरों को मैंने देहातों में देखा चारे वगैरह ट्रैलियों के साथ ही बांध देते हैं, तो एक दूसरे के जानवर के साथ जब जानवर झगड़ते हैं तो एक दूसरे जानवर के साथ जब यानी कि जानवर खेलता है तो पिछली जो टांगें होती हैं, पिछला जो यानी कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर वाला जो हिप जॉइंट के पास वाली जगह होती है, वहाँ पे कोल्हे की हड्डी जो होती है वो अक्सर ट्राली या किसी बड़ी दीवार या फिर किसी दीवार के साथ जो कोल्हे वगैरह भरे हुए होते हैं, वहाँ से टकराने से जो पेल्विक बोन जो होती है वो अंदर को चली जाती है, जिसकी वजह से इधर अंदर से रास्ता जो होता है वो तंग हो जाता है। लेकिन वो भी इतना ज़्यादा तंग नहीं था। ये देखिए, हमने सिर्फ़ इसके पहले अपना यानी कि सबसे पहले हमने हाथ वल्वा के ज़रिए हमने अंदर को दाखिल किया। दाखिल करने से हमें पता चला कि इसकी जो एक टांग थी वो बिल्कुल वल्वा के पास ही पड़ी हुई थी, जिनके समझ लें कि वल्वा से तकरीबन 2 से 3 इंच के पास ही यानी कि मसाफत पर पड़ी हुई थी। और जो दूसरी टांग थी असल में वो टांग जिन्हें यानी कि वो इतनी ज़्यादा पीछे को यानी कि एकदम स्टेन यानी कि मुड़ी हुई थी, उसको सीधा करने में भी हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा, टाइम लगा। क्योंकि जानवर का यानी कि जब कि साड़ और एक टांग अंदर से बाहर निकल आती है तो आगे से जो यानी कि वजाइना वाली जगह जो होती है, सर्वैक्स से गुजरते हुए हाथ को अगर यूट्रस में लेकर जाएंगे तो ये सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से यूट्रस जो है इंजर ना हो जाए, ज़ख्मी ना हो जाए। क्योंकि आपने हाथ भी जो चलाना होता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलाना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा सख्ती से या फिर बेतरतीबी से अगर ना तजर्बाकार इंसान से आप बार बार यानी कि हाथ की मदद से अंदर को यानी कि यूट्रस में अंदर को हाथ को धकेलेंगे तो अक्सर जानवर की यूट्रस इंजर होने का खतरा होता है।
तो हमने सबसे पहले इसको जानवर को खड़ा कराने की हम कोशिश कर रहे थे। जबकि खड़ा हो जाए जानवर तो अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि अंदर से यूट्रस में गुंजाइश बढ़ जाती है। गुंजाइश बढ़ जाने से जो यानी कि टांग का हिस्सा जो होता है, यूट्रस का जो हिस्सा होता है, वो टांग को घुमाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये टांग घुमा कर ही सीधी की जा सकती है। क्यों? यानी कि आपने यानी कि समझ लें कि जो बच्चे का जो पाँव होता है, अगली टांग का जो पाँव, वहाँ पे आपने हाथ रखना है। वहाँ से पाँव को हाथ रख कर एक टांग को यानी कि इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके तो यानी कि अपना जो शोल्डर जॉइंट बच्चे का होता है, यानी कि यहाँ टांग वाला, उसको थोड़ा सा आगे को धकेलते हैं, यानी कि मुंह की तरफ धकेलते हैं। और जो पाँव वाला हिस्सा, खुर वाला हिस्सा जो होता है, वो बच्चे को यानी कि बच्चे का पकड़ कर हमने वल्वा की तरफ, सलवा यानी कि वजाइना की तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं। और खींचने से अक्सर जानवर की यानी कि बच्चे की जो टांग होती है वो सीधी हो जाती है। अगर आपको रुकावट पेश आ रही हो तो आप कोशिश करें कि आप रस्सी की मदद से हाथ यानी कि अपनी तली यानी कि थैली को अंदर ले जाकर, अगर सर का जो को बना सर के पास यानी कि गर्दन के पास या शोल्डर के पास जो बच्चे के अगर टांग का जो पाँव है वो लगा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि इस हिसाब से जगह की गुंजाइश बनाएं कि आपको किसी किस्म के अंदर इंजरिंग ना करनी पड़े और आपको यानी कि आसानी भी हो जाए। आप पहले जानवर की साइड को बेहतर कर लें। अगर जानवर ये लेटने में, एक साइड में लेटने में आपको तंगी महसूस हो रही है रस्सी डालने में, तो आप कोशिश करें जानवर की टांगे को ऊपर कर लें। ऊपर टांगे करके जानवर की, भैंस की टांगों को ऊपर करके आप हाथ डालेंगे तो हो सकता है कि गुंजाइश बन जाए। तो आप जिनके अपना फिट लाई के पास जो बच्चे की टांग जो होती है वहाँ पर रस्सी डाल दें। रस्सी को डाल कर फिर भी आपने इसके यानी कि खोर के पास वाली जगह पे आपने हाथ रखना है, ताकि वजाइना से ये घसीट कर रगड़ती हुई टांग जो बाहर निकलती है, इसकी रगड़ की वजह से इंजरिंग ना हो जाए, रैप्चर ना हो जाए। सबसे मेन चीज़ तो सर्वैक्स होती है। अगर सर्वैक्स इंजर हो जाए, अक्सर हमने देखा है कि जानवर की डेथ हो जाती है। अगर डेथ ना भी हो तो जानवर जो होता है वो अपना जिनके आगे से हमला नहीं होता। जिनके समझ लें कि आप मुस्तकिल तौर पर इनफर्टिलिटी या फिर आर्जी तौर पर आप इनफर्टिलिटी यानी कि आप बांझपन का भैंस का सबब बन सकते हैं। आप कोशिश यही करें, अगर जानवर के अपना आसानी से अगर टांग को रस्सी डालकर आप खींचेंगे तो बच्चे की पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी और बड़े आसानी के साथ आप भैंस के जिनके बच्चे को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फौरी तौर पर अंदर से इंट्रायूट्राइन पे आप एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और इसके साथ इन्फ्लेमेशन के लिए, सोजिश के लिए हमने जो कम्बिनेशन बनाया हुआ था, डेक्सामेथासोन, मॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, और इसके साथ हमने प्री टेट्रा की टैबलेट्स वगैरह पैसरीज भी रखनी होती है, वो भी रख देते हैं। और साथ हम इंजेक्टिबल तौर पर प्री स्टेप हम देते हैं 40 ml, और इसके साथ कीटोजेट हम देते हैं 20 ml, साइक्लोमेट हम देते हैं 1 ml, और साथ ताकत के लिए हमें वही काम का इंजेक्शन देते हैं 20 ml। ये इंजेक्शन लगाने से जानवर के इंट्रायूट्राइन में इन्फेक्शन अक्सर ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ हमने सबसे मेन जो चीज़ होती है वो 4 से 5 दिन तक इंट्रायूट्राइन में हम ये मेडिसन यानी कि यूट्राइन में पैसरीज या सोल्यूशन का इस्तेमाल करते रहते हैं। और साथ इंजेक्टिबल तौर पर हम इंजेक्शन लगाने के साथ कैल्शियम की एक ड्रिप भी लगा देते हैं। बाद दफ़ा तो हमें नोवामिन या मेटाब्लेज की ड्रिप भी लगाना पड़ती है।